सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज आपको बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व जो ये कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है जो छोटे मोटे कंज्यूमर्स लोन देती है, होम लोन देती है और अलग अलग प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है। तो आज हम जानने वाले हैं कि बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन आप किस तरह से ले सकते हो, इसके क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व लोन में आवेदन कौन दे सकता है? तो दो तरह के लोग बजाज फिनसर्व में आवेदन दे सकते हैं। एक तो सैलरीड पर्सन हो गए और सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। सैलरीड पर्सन यानी कि जो जॉब करते हैं, और हर महीने उनकी सैलरी आती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हो गए? सेल्फ एम्प्लॉयड में दो तरह के लोग आते हैं, एक तो प्रोफेशनल, एक नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कौन आते हैं? जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, जैसे कि उनका शॉप है, किसी किराने की दुकान है या छोटे मोटे मैन्युफैक्चर है, तो वो प्रोफेशनल आ गए। तो नॉन प्रोफेशनल में कौन आ गए? जैसे कि सीए है, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर है, कंसल्टेंट है या फिर डिजाइनर है। तो इस तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड आ गए। तो पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप जिस भी जगह पे नौकरी कर रहे हो वहाँ पे आपका 1 साल होना जरूरी है, यानी कि 1 साल की एक्सपीरियंस होना आपको जरूरी होता है। दूसरे, अगर आप सैलरीड हो तो आप किस तरह की कंपनी में आप जॉब करना चाहिए? तो जैसे कि एमएनसी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, लिमिटेड कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई। तो इस तरह के सेक्टर्स में आप जॉब करते हो तभी आपको बजाज फिनसर्व में से लोन मिल पाएगी। उसके बाद आपका सिबिल, ये सिबिल बहुत मैटर करता है। दोस्तों, सिबिल आपका कैसे काम करता है, सिबिल कैसे बढ़ाना चाहिए, उसका एक मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बजाज फिनसर्व में से पर्सनल लोन लेने के लिए आपका जो सिबिल है वो 700 और 900 के बीच में होना जरूरी होता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो अगर आप प्रोफेशनल हो, आपका छोटा मोटा बिजनेस है किसी भी प्रकार का, तो उसकी स्टेबिलिटी है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी यानी कि आपका जिस भी प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो 3 साल पुराना होना चाहिए। और 3 साल पुराना ऐसा कुछ ना कुछ आपको बिजनेस प्रूफ देना होगा। उदाहरण के तौर पे जीएसटी है, सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस है, करंट अकाउंट है, किसी भी प्रकार का बिजनेस प्रूफ आपको 3 साल पुराना देना जरूरी होता है। उसके बाद जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, नॉन प्रोफेशनल यानी कि सीए, डॉक्टर, कंसल्टेंट, इंटीरियर डिजाइनर जो भी है, तो उनकी स्टेबिलिटी 2 साल पुरानी होनी चाहिए, यानी कि 2 साल पुराना उनको कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस प्रूफ देना होगा, तभी आप बजाज फिनसर्व लोन से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। तो अभी बात कर लेते हैं कि बजाज फिनसर्व में से पर्सनल लोन क्यों लेनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट है और क्या फीचर्स है। तो दोस्तों, इसके बेनिफिट की हम लोग बात करें तो ये 20 लाख रुपए तक आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करता है। वो निर्भर करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन 20 लाख रुपए के लिए एलिजिबल है तो 20 लाख रुपए आप आसानी से यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। दूसरा, इसका बेनिफिट ऐसा है कि अप्रूव्ड होने के बाद 3 सेकंड में लोन ट्रांसफर होता है। यानी कि अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से बजाज फिनसर्व में लोन आवेदन देते हो तो ये 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर में आपको अप्रूव कर देते हैं। और उसके 3 या 4 सेकंड के बीच में आपको सीधा जो भी लोन राशि आपकी अप्रूव करते हैं वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया फायदा है इसमें। उसके बाद अगर इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 11.25 से स्टार्ट होता है तो 19% तक जाता है। फिर वो निर्भर करता है कि आपके डॉक्यूमेंट कैसे है, आपका रिपेमेंट शेड्यूल कैसा है और आपका सिबिल स्कोर कैसा है। उसके बाद 10 ईयर में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको। तो इसमें आप 10 ईयर 12 महीने से लेकर 60 महीने तक आप इसका 10 ईयर आसानी से रख सकते हो। 10 ईयर यानी कि भुगतान की कालावधि, तो आप मिनिमम 12 महीना और मैक्सिमम आप 60 साल तक जा सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको बैंक में जाकर धक्के नहीं खाने या बजाज फिनसर्व की शाखा में जाके आपको धक्के नहीं खाने। आप आसानी से घर बैठ के ऑनलाइन आवेदन दे सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो इस तरह से इसके बेनिफिट और फीचर्स है। और बजाज पर्सनल लोन के आवेदन करने के लिए आपकी जो एज सीमा है वो सैलरीड पर्सन के लिए 21 साल से लेकर 58 साल की होनी चाहिए।
और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आपकी एज सीमा यानी कि एज लिमिट आपकी 23 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए आवेदन देते हो, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दो चाहे ऑफलाइन माध्यम से, ऑफलाइन यानी कि आप बजाज की शाखा में जाकर आवेदन दे सकते हो। तो आपको ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट और दस्तावेज है जो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए देने होंगे और इसके लिए क्या क्या खर्चे लगेंगे, तो उसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।